आप सभी ने गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार जैसे शब्द सुने होंगे और कई पूर्व पत्रकारों से यह भी सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से कैसे सरकार पत्रकारों पर दबाव डालकर रिपोर्टिंग करवा रही है। ऐसे में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सरकारें और मीडिया कैसे ऑपरेट करती है, कैसे इनको ये मैसेजेस भेजे जाते हैं। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से प्रमुख संपादकों को 70 ऐसी टॉपिक्स भेजे गए हैं, 70 ऐसी थीम्स भेजी गई है जिन पर पत्रकार स्टोरीज बना पाए होने वाले महाकुंभ के इर्द गिर्द। इनमें गंगा की डुबकी से कैसे वैज्ञानिक हैरान है से लेकर अखाड़े के साधुओं ने कैसे मुगलों को चौंका दिया तक तरह तरह के आइडियाज मौजूद। इस कहानी को हमारे सामने लाया है द वायर के पत्रकार उमर राशिद ने। आज समझेंगे योगी सरकार की इस अनोखी पहल में आखिर क्या क्या बातें। नमस्कार, मेरा नाम है शीशांक कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा किनारे 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हर 12 साल बाद होने वाले इस पर्व के लिए देश भर के साधु संत और श्रद्धालु उत्साहित होते हैं। इसी के बीच योगी सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर द्वारा लखनऊ के चुनिंदा संपादकों को एक ब्रोशर भेजा। इस ब्रोशर में पत्रकारों के लिए एक अनोखी पहल की। सरकार ने महाकुंभ 2025 को कवर करने के लिए 70 स्टोरीज की थीम सुझाई। इन थीम्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि पत्रकार सत्ताधारी सरकार की उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा दिखाए। अब जरा सोचिए, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की कवरेज किसी पत्रकार को कैसे किया जाए, इसका विवरण सरकार क्यों दे। वहां की संस्कृति, साधु संत, अखाड़े, भव्य आयोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खबरों से भरा पड़ा है। लेकिन योगी सरकार ने पत्रकारों को खुद से स्टोरी सोचने की मेहनत से भी बचाने का काम किया है। आइए इस ब्रोशर में देखते हैं क्या है। इस ब्रोशर में कुछ खास स्टोरी आइडियाज दिए गए हैं, जैसे महाकुंभ कैसे हुई पृथ्वी के सबसे बड़े आयोजन की तैयारी, गंगा की डुबकी से वैज्ञानिक क्यों हैरान है, और अखाड़े के साधुओं ने मुगलों को कैसे चौंका दिया था। इन कहानियों के लिए बाकायदा ये भी बताया गया है कि किन लोगों से बाइट लेनी है, यानी प्रशासन के अधिकारी, मेला प्राधिकरण के प्रतिनिधि, स्थानीय लोग और मेला स्थल पर काम करने वाले मजदूरों की बाइट शामिल होनी चाहिए, ये भी इस ब्रोशर में कहा गया है। सरकार का कहना है कि इन स्टोरीज का मकसद जनता में महाकुंभ को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई पत्रकारिता के लिए मददगार है, या फिर सरकार अपने प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारों को एक फिक्स्ड नैरेटिव पर चलाना चाहती है। यही नहीं, यूपी सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने तो संपादकों को लिखे कवर लेटर में यह भी कह दिया कि मीडिया की सक्रिय भागीदारी अपरिहार्य है। यानी सरकार की तरफ से साफ साफ संदेश है, हम जो कह रहे हैं उसे ही दिखाओ। सरकार इस आयोजन को दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 के रूप में प्रचारित कर रही है। इसका विषय है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। स्टोरी आइडिया 27 में बताया गया है कि कुंभ में स्नान या पवित्र डुबकी ने अपने लाभों से वैज्ञानिकों को तक आश्चर्यित कर दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1080 कल्पवासियों के साथ अपना शोध शुरू कर दिया है और उनका दावा है कि महाकुंभ में भाग लेने से न केवल तनाव के हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, बल्कि ये माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सचेंज की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ स्नान करते हैं तो ये एक सामूहिक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करता है, ऐसा भी स्टोरी आइडिया में कहा गया है। दर्शकों को बता दें कि ये प्रमाण इसका हम नहीं दे सकते, ये सब बातें इस ब्रोशर में लिखी गई। पत्र में जुना अखाड़े और नागा साधुओं के बारे में भी स्टोरी आइडिया बताया गया है। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। जुना अखाड़ा, विश्वासघात से उभरना। जुना घाट के निजाम के विश्वासघात की कहानी बताता है, जिसमें भैरव अखाड़े के सदस्यों को शांति वार्ता के दौरान जहर दिया गया था, जब निजाम ने उन्हें हरा दिया था। दस्तावेज में कहा गया कि उस जहर से बचे लोगों ने बाद में जुना अखाड़े का गठन किया। नागा साधु सनातन धर्म की आरक्षित सेना नामक थीम में मुगलों के खिलाफ युद्धों और झड़पों में उनकी भागीदारी के बारे में बताया गया। महाकुंभ में डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए राज्य सरकार का कहना है कि इस महाकुंभ को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा। यानी अगर आप महाकुंभ में नहीं आ सकते तो चिंता न करें, आपकी उपस्थिति को वर्चुअल रूप से महसूस करवा दिया जाए। महाकुंभ 2025 ऐप और वेबसाइट पर आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी और इसमें एक बहुभाषी चैट बॉक्स होगा जो 11 भाषाओं में आपको सवालों के जवाब देने में सक्षम है। तो अगर आप इस बार महाकुंभ में शामिल होने का विचार कर रहे हैं तो आपको केवल एक पवित्र डुबकी ही नहीं बल्कि हर पहलू में डिजिटल अनुभव मिलेगा।
आज मेरी तरफ से इस कहानी में इतना ही। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो अंग्रेजी और हिंदी खबर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द